आजकल कांग्रेस पे कम्युनिस्ट विचारधारा हावी हो गई है, जैसे लोग कहते हैं कि लेफ्ट के लोग जो हैं वो राहुल गांधी को लेफ्ट में कौन है जो राहुल गांधी के करीब आ जाए? सीताराम येचुरी को राहुल गांधी मानते थे, सीताराम येचुरी राहुल गांधी को पसंद करते थे, अब वो रहे नहीं। कोई राहुल गांधी के साथ आपने कोई देखा लेफ्ट का नेता, बड़ा नेता? ये जो भारत जोड़ो और यात्रा, अगर लेफ्ट के पास, कांग्रेस के पास जाने का जो, अब लेफ्ट चूंकि राजनीति में लुप्त सा हो गया है, ये तो शुरू से रहा है, आज की तो बात है नहीं। आज़ादी के टाइम से, जब आज़ाद 1947 में जितने लेफ्ट विंग के लोग थे वो राइट में तो चूंकि जा नहीं सकते थे, तो सब कांग्रेस में तो समाहित हो गए थे। अरुणा आसफ अली, जिन्होंने महात्मा गांधी के जेल में होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाली थी, अरुणा आसफ अली कम्युनिस्ट थी, वो तो कांग्रेस में आए। आसफ अली कम्युनिस्ट थे, आए। कांग्रेस तो एक ऐसा पॉलिटिकल फॉर्म शुरू से रहा है कि जहां पर हर सोच का व्यक्ति रहा है, राइटिस्ट भी रहे, सेंट्रिस्ट भी रहे, लेफ्टिस्ट भी रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी वहां थे। तो राइटिस्ट तो सब मौका पड़ते ही सब भाजपा में चले गए। अब चले गए ना, तब तो भाजपा नहीं थी। अब तो कांग्रेस ही भाजपा थी। अब तो पूरा देश भाजपा में जा रहा। कांग्रेस के कितने नेता 2014 के बाद से छोड़ के भाजपा में चले गए हैं। ये तो वो लोग हैं जो सत्ता की तरफ, सत्ता का जो मैग्नेट है, पावर का जो मैग्नेट है, वो अपनी तरफ खींच लेता है। मणिशंकर अय्यर साहब को तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह। कुछ दिन पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में दो बात कह दी। एक तो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कुछ कह दिया, उसकी बात भी हम करेंगे। एक उन्होंने कहा कांग्रेस में मुसलमान लीडरशिप खत्म की जा रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस में मुसलमान लीडरशिप नहीं दिखती। एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा इमरान प्रतापगढ़ी है, सलमान खुर्शीद है, और क्यों नहीं है। ये नोटिफाई भी करते हैं हम। और राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें, मैं इस सवाल को थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। राजनीतिक तौर पर हम देखें तो सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, हम देखते हैं सभी सेकुलर पार्टियों ने उनके साथ में पहले एक बराबर में खड़े होने वाला मुसलमान नेता होता था, जैसे मुलायम सिंह जी के साथ आजम खां, या बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, टीएमसी में ममता बनर्जी के बराबर में एक नेता खड़ा होता था, लालू प्रसाद यादव के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी खड़े होते थे। महाराष्ट्र में ऐसा होता था, बिहार में हम देख रहे थे, राजस्थान में भी हम देख रहे थे, इवन एक जगह से सीएम बना, फिर असम में भी हम देख रहे थे, पूरे देश में देख रहे थे। लेकिन वो लीडरशिप ना सपा में दिखती है, ना बसपा में दिखती है बराबर में खड़े होना। सपा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं जो अखिलेश यादव के बराबर में खड़ा हुआ दिखाई दे, उस कद का नेता, जैसे आजम खां कद के नेता थे। तो कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, पहली जवाबदेही, पहला सवाल, माइनॉरिटी की बात तो करती है, माइनॉरिटी के नेता होने की दावा भी करती है, माइनॉरिटी की आवाज़ उठाने की का वो नारा भी पीटती है, मगर लीडरशिप उनके पास भी समाप्त होती जा रही है। क्या देखिए, ये तो मुसलमानों के तिरस्कार का दौर है। पुरस्कार, समस्कार, तिरस्कार, जो तीन शब्द हैं, जो कहीं लिखे भी होंगे, शायद किसी ने बताया था कि संस्कार देम, परिष्कार देम, तिरस्कार देम, हाउ टू ट्रीट मुस्लिम्स इन इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी का एक आर्टिकल था 1995 में, राष्ट्र धर्म नाम की मैगजीन में छपा था, इंटरनेट पे अवेलेबल है, खोजोगे तो मिल जाएगा। मैं लिखा कि भाई जो मुसलमान हैं, इन्हें बार बार ये एहसास कराओ कि इनके पूर्वज हिंदू थे। 100 बार कहो, 50 बार कहो, 250 बार कहो, तो इनमें ये होगा कि हाँ भाई हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो जब ये होंगे तो कुछ लोग घर वापसी करेंगे और कुछ कम से कम हिंदू रीति रिवाजों को अपनाएंगे, तो इनका संस्कार हो जाएगा। जो संघ का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, इंद्रेश जी उसके अध्यक्ष हैं, वो ये काम करते हैं। 5000 संस्कार सेंटर चला रहे हैं उस देश में, और लाखों लोगों का संस्कार 5000 संस्कार सेंटर चलते हैं। तो उसके बाद जो संस्कार करने को तैयार हो जाएं, उनको कुछ परिष्कृत कर दो, कुछ पद दे दो, गवर्नर बना दो, कहीं का यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दो, और वहां बैठ के वो संघ, बीजेपी और के भारतीय संस्कृति का महिमंडन करेंगे। और जो ऐसा करने से इनकार करें, उनका तिरस्कार करो। तो कोई पार्टी हो, वो इन्हीं तीन शब्दों के साथ इस्तेमाल, इन्हीं तीन पॉलिसी पे चल रही है। चूंकि मुसलमान 2014 के बाद डिस्क्रेडिट हो गए। पहले मुसलमानों को, मुस्लिम तंजीमों को ये बड़ा घमंड रहता था कि साहब हम तो किंग मेकर हैं, हमारे बिना कोई सरकार बन नहीं सकती। तो भाई मोदी ने बना के दिखा दी। तो एक बार नहीं 3 बार बना के दिखा दी। तो मुसलमान अपने साथ पार्टी रखतियां क्यों थी? उनके साथ उन्हें यह लगता था कि मुसलमान हमारे बगल में खड़ा होगा तो मुस्लिम वोट हमें मिलेगा, इसलिए रखती थी। और मैंने जो बुखारी वाला केस आपने बताया था, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने ये लिखा था, क्योंकि बुखारी साहब, जो उनके बड़े वाले बुखारी साहब थे ना, इनके वालिद साहब, वो थे शेर आदमी।
उन्होंने काशीराम के साथ समझौता किया था 96 में, तो भी नहीं मिले थे। तो इनकी डील ये हुआ, मुस्लिम वोट दिलाएंगे, बदले में हमें राज्यसभा देखो। अब वो खेल हो गया खत्म, तो मुस्लिम चेहरा क्यों दिखा के हिंदू वोट अपना नाराज करो। तो मैंने एक आर्टिकल में लिखा था कि अब्दुल्ला बुखारी मुस्लिम वोटों का एक ऐसा शोरूम खोल के बैठे हैं कि जहां वो फीस तो ले लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं देते, लेकिन प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो 1996 में जब बीएसपी और अब्दुल्ला बुखारी का प्रयोग फेल हुआ, तो हमने काशीराम जी से पूछा, काशीराम जी के साथ काफी उठना बैठना हमारा होता था, हुमायूं रोड पे रहते थे वो, तो सब पुरानी बातें बताते थे। तो हमने पूछा एक बार के साहब बुखारी साहब से क्या डील थी, तो बोले डील तो एक ही होती है कि भाई हम तुम्हें वोट दिलाएंगे और तुम हमें राज्यसभा दे देना। तो वो अपने बेटे के लिए, या उसके अब खुद तो नहीं जाना चाहते थे, बेटे के लिए अब्दुल्ला बुखारी के लिए सीट मांगी होगी उन्होंने, जो भी काशीराम के मुताबिक। मेरी बात का खंडन करने के लिए ना काशीराम जी जिंदा है ना बड़े बुखारी साहब जिंदा है, लेकिन जो काशीराम जी ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई तो मैंने भाई आपने दी क्यों नहीं, बोले दे देगा कैसे। 1993 में भी हमें 67 सीटें मिली थी और 1996 में हमें 67 सीटें मिली थी। हमारा जनाधार तो जहां 1993 में था वहीं आ रहा। इनसे गठबंधन का हमें फायदा क्या हुआ, इनसे गठबंधन का हमें क्या फायदा हुआ। उल्टा इनका गठबंधन का फायदा हमें यह हुआ कि कांग्रेस बढ़ गई, 33 सीटों पर पहुंच गई 25 से। तो जब हमें फायदा नहीं हुआ तो हम उनको क्यों दें। तो ये जैसे आपने कई बड़े बड़े नाम गिनवाए, अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी आपने नाम, ये सब बीएसपी के करीब थे, वो तो रखा जाता था करीब। ये टोकनिज्म की राजनीति है। आजम खान बहुत बड़े नेता थे, कहाँ के नेता थे। रामपुर के बाहर जिस दिन चुनाव लड़ लेते आजम खान, तो पता चल जाता कितने बड़े नेता है। बड़ा नेता पता है कौन होता है, बड़ा नेता होता है जिसके नाम पे वोट मिलता है। बड़े नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, अकेले नेता है जो देश में कहाँ कहाँ चुनाव लड़े हो। 1951 से चुनाव लड़ना शुरू किया, 3 जगह चुनाव लड़े थे पहली बार में ही, मथुरा, बलरामपुर और लखनऊ। एक बार में 3 लोकसभा, एक बार में 3, तब ये रूल था लड़ सकते थे 3, फिर 2 हो गया, फिर 2 का हो गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से सांसद रहे, पहला चुनाव वहीं से जीते थे 57 में। फिर वो नई दिल्ली से रहे, विदिशा से रहे मध्य प्रदेश में, और 5 लोकसभा सीटों से वो सांसद रहे। बड़े नेता तो ऐसी मूवमेंट करके लगा देते हैं, चुनाव में भी नहीं जाते जॉर्ज फर्नांडिस क्या थे, क्रिश्चियन थे ना। 2% 2.5% की आबादी है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ कहाँ से चुनाव जीते, मुंबई से वो चुनाव जीते, कर्नाटक में एक बार जीत कर आए चुनाव, फिर बिहार से आके चुनाव लड़े, वो नेता थे। वो कोई एक मुस्लिम नेता बताओ जिसने कभी जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करके नेता बनाओ। ये सब मुसलमान जिन्हें हम लीडरशिप कहते हैं, मुस्लिम लीडरशिप इस देश में आज़ादी के बाद थी का, जरूरत ही नहीं थी उसकी। आज़ादी के बाद नेहरू हमारे सबके नेता थे। हमने किसी मुसलमान के कहने पे भारत में रुकने का हमारे पूर्वजों ने फैसला किया था। कांग्रेस आइडियोलॉजी, कांग्रेस थे उस टाइम, कांग्रेस ही थी। जब तक पंडित नेहरू जिंदा रहे, पंडित नेहरू मुसलमान सबके नेता वो थे, मुसलमानों के भी थे। इंदिरा गांधी थी, मुसलमानों की भी नेता थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जनता पार्टी खड़ी हुई तो मुसलमानों ने उसे भी नेता माना अपना। तो मुसलमानों को अलग करके देखना ही गलत है। सरकारों में, राजनीतिक दलों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी मुख्तार अब्बास नकवी आए थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा कि बीजेपी का तो एक भी नहीं है सांसद। हाँ, एक है जो राष्ट्रपति मनोनीत है। नहीं, वो मनोनीत है, बीजेपी के टिकट पे नहीं है। उन्होंने कहा चिंता की बात है, ये बड़ी बात है मुख्तार अब्बास नकवी का ये बोलना। उनको भी तो इग्नोर किया जा रहा है ना, शाहनवाज हुसैन भी इग्नोर है, वो भी इग्नोर है, उनके अंदर भी पीड़ा है। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और बाकी जगहों पर भी। तभी तो सबका साथ सबके विकास का नारा सक्सेसफुल होगा। और अगर आप बिल्कुल इग्नोर करोगे, नहीं इन्हें तो हमें एकदम हाशिए पे रखना है, इनको तो हमें एकदम 2म दर्जे का नागरिक बना कर रखना, तो ये सोच जो है वो अनडेमोक्रेटिक है।